कि जहां पर भी वैक्यूम होता है, वैक्यूम कभी होता नहीं है, वहां पर रिश्ते नजर आते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही की ट्वीट है जिसमें ये तस्वीरें जब उन्होंने रिसीव किया व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को, और ये तमाम तस्वीरें बॉडी लैंग्वेज बता रही हैं। लेकिन सुधा मिश्रा जी, आप अपनी बात खत्म करें। बहुत बहुत आभार। बॉडी लैंग्वेज की बात पत्रकार कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है जो मनोचिकित्सक होंगे, जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते होंगे, उन लोगों को अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैम, आप भी जानती हैं कि जब नेता आपस में मिलते हैं, दो देश के मिलते हैं, और दो देशों के पारस्परिक रिश्तों के बारे में बात करेंगे। एलओपी क्यों नहीं है, ये तो प्रश्न पूछा गया। अगर आपने फोटो दिखाया कि मिलते आए हैं, तो आज मिलने देने में क्या दिक्कत थी? आज राहुल जी को अटेंशन नहीं, राहुल जी को इस बात का टेंशन है कि आखिर इस देश के प्रधानमंत्री एलओपी को दरकिनार करके क्या वो छुपाना चाहते हैं, या क्या हमारे असल मुद्दों की बात ना हो जाए, जिन पे प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो बात ना निकल के आ जाए। क्या इसकी टेंशन है? क्या इस अटेंशन को बचाने के लिए एलओपी को नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या बॉडी लैंग्वेज इसीलिए इतनी घबराई हुई है कि एलओपी को दरकिनार कर दो जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखती रहे? क्या यही वजह है? क्या यही वजह है कि राहुल गांधी के बाकी चित्रों को लेके आज नहीं मिलने दिया रहा है? इसको आप सही साबित करने पे लगी हैं कि राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अपने संवैधानिक पद का सही इस्तेमाल करके ओहो, तो आपका कहना है जब गणतंत्र दिवस पर नहीं आते तो वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब चीफ जस्टिस की स्वेरिंग इन होती है उस पर नहीं आते तो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं करते, जब स्वतंत्रता दिवस पर नहीं आते तो उन्हें ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पुतिन को मिलने का इतना उनको शौक है, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। अब सिद्धार्थ यादव जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप छुपाना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी को मिलने नहीं दे रहे? इतना टेंशन हो रखा है कांग्रेस के खेमे में, कम से कम टेंशन तो दूर करिए सिद्धार्थ यादव जी। आप संविधान के पदों की जरा भी मर्यादा न तो उसका सम्मान करती हैं। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी एलओपी है। एलओपी का मतलब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को बता दिया है कि मुझे लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बनना है, क्योंकि देश में झूठ बोलने का अगर 30 मार्का खिताब किसी को दिया जाएगा तो केवल राहुल गांधी को दिया जाएगा। राफेल पर उन्होंने झूठ बोला, चौकीदार चोर है झूठ बोला, एलआईसी पर झूठ बोला, एसबीआई पर झूठ बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला। बात बर बात देश को कैसे नीचे दिखाया जाए, राहुल गांधी इसमें मास्टरी कर चुके हैं। अब देश के अंदर एक इतने महान नेता, दूसरे देश के हमारे अतिथि वो आ रहे हैं और यहां पर राहुल गांधी झूठ बोलना शुरू कर चुके कि मुझे तो मिलने नहीं दिया जाता, मेरे को तो कहीं मिलवाया नहीं जाता, मैं कहीं जाता नहीं। पिछले 1.5 साल के अंदर राहुल गांधी 5 हेड ऑफ स्टेट से मिल चुके हैं, 1.5 साल के अंदर। पर राहुल गांधी इस बात को कैसे बोलेंगे? अभी आपने बताया, देखिए मैं भी तस्वीरें लाया था अपने साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, उनसे 10 जून 2022 को मिले। ये देखिए तस्वीर मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ 21 अगस्त को मिले 2024 को। ये देखिए तस्वीर परिवार के साथ मिले मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर से 16 सितंबर को 2025 को। ये देखिए न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले 8 मार्च को 2025 को। पर तस्वीरों की बात हो रही है तो ये भी तस्वीर है इल्हान उमर के साथ मिलने की, और यही तो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है भारत का जो देना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं अल्टरनेट पर्सपेक्टिव नहीं दे पा रहा हूं मैं। ये कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर वो है जो पाकिस्तान के खर्च पर स्टेट गेस्ट बनकर के पीओके को विजिट करती हैं, यूएस की कांग्रेस में जो मोशन लेके आती हैं भारत के खिलाफ, उनसे जाकर के मिलते हैं। क्योंकि जो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है राहुल गांधी का वो तो है इंडियन इकोनॉमी डेड है, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया था, हमारी तो फेल्ड डेमोक्रेसी है। अब आप बताइए, कोई भी डेलीगेशन बाहर से आती है, ये उसकी इच्छा है कि वो किससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमारी देश की सरकार, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो तय करेगा उनकी मीटिंग। 2 दिन का उनकी विजिट है, सरकार के साथ, वीपीओ के साथ, बिजनेस ग्रुप्स के साथ, जो जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उसके साथ। अब कोई नहीं मिलना चाहता राहुल गांधी से तो क्या करेंगे? राहुल गांधी की जिद ऐसी हो चुकी, फोमो मन में ऐसा हो चुका, ना जाने क्या हो जाएगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। केवल राहुल गांधी को रोना और धोना आता है और वही काम वो कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं तो इसको स्थापित कर दिखा है कि कहां लिखा हुआ है
पुतिन ने सरकार को कहां लिख के दिया है कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं? मैं ये देखना चाहूंगी। अरे मैडम, ऐसे लिख के कोई नहीं देता। अगर उन्हें मिलना होता है तो वो बोल देते हैं, सरकार को बोल देते हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं। लेकिन अब आपको कौन समझाए ये? अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये फोमो क्यों हो रहा है? जी, क्योंकि देश के लिए किस तरह की बातें राहुल गांधी ने बाहर कही हैं, तमाम चीजें सिद्धार्थ जी ने आपको बताई। मैं पूछना चाहती हूं कि 30 घंटे का ये विजिट है रूस के राष्ट्रपति का। 30 घंटे में अगर सरकारी व्यवस्थाएं हैं और तमाम चीजें हैं और कोई समय का विंडो नहीं है, ये भी तो हो सकता है। यही सोच लेना कि सरकार इनसिक्योर है, ये कहां से सही है? क्योंकि अगर इनसिक्योर होती तो पिछले 1 साल में 5 ऐसे लोगों से जो बाहर से आए हुए हैं, बड़े नेता हैं, दूसरे राष्ट्र के हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनसे क्यों मिलवाती सरकार? तब इनसिक्योर नहीं थी सरकार क्या? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि झूठ और जुमला, तो सब जानते झूठ और जुमला की सरकार कौन है, कौन बोलता है। अरे 5वीं बार मिलाया था तो 6ठी बार भी मिला देते, क्या फर्क पड़ना था भाई? ऐसी क्या बात थी? फिर दूसरी बात, रसिया हिंदुस्तान से, भारत से मिल रहा है। भारत इतना शक्तिशाली देश है कि उनके राष्ट्रपति को यहां आना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आज से नहीं, ये दोस्ती वर्षों से है, कोई आज पहली बार तो दोस्ती हुई नहीं है। रूस का और भारत का संबंध सांस्कृतिक भी रहा है, आर्थिक भी रहा है और सामाजिक रूप से रहा है और भावनाओं से भी रहा है। आज से नहीं है, वर्षों से है। तो ये बोलना गलत है कि ये संबंध भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, ये नहीं, राष्ट्र ने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा तो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे देश में एक राष्ट्रपति आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम मिला सकते ना। एक बड़े भाई के घर में कोई आ रहा है तो ये जिम्मेदारी, चूंकि ये सांस्कृतिक, चूंकि हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। हर जगह नियम कानून भी नहीं चलता है क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से, कहीं नहीं यहां बोला जाता कि हमसे बड़ा कोई रास्ते मिल जाए तो उसके पैर छूना, ऐसा बोला जाता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, क्योंकि सांस्कृतिक है। अगर कोई हमारे राष्ट्र में आया है, अगर हमारी ही सरकार बोलेगी कि हमारे एलओपी है या विपक्ष के नेता, उनके साथ एक डिनर हो जाए तो उसमें बुराई तो कुछ हो नहीं सकती ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मिलाते ना। हमारे घर में कोई आता है नाविका जी, तो हमसे मिलने कोई आता है तो हम अपने घर में अपने छोटे भाई कोई बुलाते हैं ना, मिल लो ये मेरे भाई, तो मना तो नहीं कर देता ना कि नहीं आपका छोटा भाई नहीं मिलेंगे, नहीं इनसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं करता ना। यही संस्कृति इस देश की है कि हमारे घर में कोई आता है तो हम दूसरे से भी अपने भाई से मिला देते, क्योंकि ये हिंदुस्तान, लोकतंत्र में एक सत्ता होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष में भी 236 सीटें हैं, सत्ता के पास 240 सीटें हैं। 4 सीटों के तो कम है। 37% पे आप इस सरकार चला रहे हैं, तो और जो अनुराग भदौरिया जी, संस्कृति समझा रहे हैं आप। संस्कृति तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, चीफ जस्टिस के समय तब भी होती है। तब तो सांस्कृतिक अपनी ड्यूटीज याद नहीं आती राहुल गांधी को। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं किस तरह से वो संस्कृति दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, चाय वाला दिखाकर। वो संस्कृति वाले आज संस्कृति की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, मुझे तो बहुत ही अटपटा लग रहा है कि ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र मजबूत होने की बात करते हैं। नाविका जी, इन लोगों की संस्कृति क्या है ये तो पूरा देश जानता है। पर अभी अनुराग भदौरिया जी एक बात कह रहे थे, उनकी बात का मैं उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा कोई घर में आता है तो जो घर का छोटा होता है हम उसको भी मिलवाते हैं। पर अगर घर में कोई छोटा ऐसा हो कि कोई भी आ जाए वो कोने में ऐसे खड़ा रहे और वो किसी को मिले नहीं, वो मुंह फुलाकर बैठा रहे और जोर जोर से पैर पटक करके रोने लग जाए और अतिथि ही कह दे कि मुझको नहीं मिलना, तो आप उसका क्या करेंगे? कोई अगर ऐसा हो जो आप